जिनके मन में ये सवाल है कि अगर 1932 खतियान लागू नहीं हो सकता है तो फिर कैसे लागू होगा, और अगर लागू होगा तो जो प्रावधान होने चाहिए उसका कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं, कैसे ग्राम सभा तय करेगी। आज भी जो ग्राम पंचायत के जैसे मुखिया हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, आज भी अगर वो लिख करके आपको दे दें कि आप स्थानीय हैं तो आपको स्थानीय बनेगा ही नहीं, वो वैलिड ही नहीं होगा, नहीं बन रहा है, आप पता करिए नहीं बनता है। दूसरी ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो बाहर से यहाँ आया है, अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड है और वो यहाँ पे वोट कर रहा है तो ग्राम पंचायत का मुखिया ग्रामीण क्षेत्र में उसके पास इतनी हिम्मत या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी कि वो उसको नहीं देगा। झारखंड कैबिनेट से 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण पास होने के बाद दोनों ही मसले पर चर्चा जो है वो गर्म है। कई लोग अपने अपने हिसाब से इस संबंध में तर्क गढ़ रहे हैं, कई लोग जो है खुशियां भी मना रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ JYSS के अध्यक्ष हैं के बिस्वा, जो हमेशा युवाओं के मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं। पलामू सहित झारखंड के कई इलाकों में ये आंदोलन करते रहे हैं। कुमार बिस्वा से समझते हैं कि आखिर इन दोनों मसलों को वो कैसे देखते हैं। एक तो 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति कैबिनेट से पास हो गया, कई लोग जो है जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप तो खतियानी होंगे, आप भी खुश होंगे? नहीं, ये खुशी की बात है, चूँकि हम लोग खतियानधारी हैं, झारखंडी हैं, खुशी की बात है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी मनाएं या फिर ठगे गए, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चूँकि एक बार 2002 में ऐसा हुआ, फिर हिम्मत किया है इस सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने हिम्मत किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, एक पॉलिटिकल स्टंट है। ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपको भी पता होगा विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था पिछले 4-5 महीना पहले, जब ये मुद्दा गर्म हुआ था इस राज्य में, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कैसे 1932 लागू नहीं किया जा सकता है। तो अभी ऐसा अचानक से, बिना कोई शोर शराबे के अचानक से ऐसा निर्णय आया है झारखंड सरकार के कैबिनेट के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशी मनाएं या खुशी न मनाएं, इसलिए असमंजस की स्थिति है क्योंकि इनके बात पे भरोसा झारखंड के युवा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन्होंने जो भाषण दिया था विधानसभा में बहुत अच्छे से स्पष्ट बताया था, और फिर अभी जो निर्णय लाए हैं और जो झारखंड की राजनीतिक अभी स्थिति है, क्योंकि झारखंड को में जो सरकार है उसको स्थिर करने की कोशिश चल रही है, उसमें अचानक ये जो निर्णय आया है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि इस तरीके का विषय झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन सिर्फ चुनाव में लाते हैं, क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि ये एक चुनावी स्टंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ वैसा होने वाला है झारखंड में, जो जिसके कारण इन्होंने ऐसा अफरा तफरी में ऐसा निर्णय लिया है, और झारखंड के जो जेन्युइन लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो असली झारखंडी लोग हैं, उनके इमोशन को एक बार फिर से खेलने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ये तो मतलब आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अपूर्ण है, कोर्ट में नहीं टिकेगा, लेकिन उनके तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि ये 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद फिर कोर्ट का मसला नहीं रह जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तब तो फिर ठीक है, सरकार एक कदम तो आगे बढ़ी कम से कम। नहीं, बीजेपी की भाषा में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भाजपा का न तो समर्थक हूँ न कार्यकर्ता हूँ, और मेरा ये मानना है कि इस राज्य में भाजपा से कमज़ोर संगठन कोई है ही नहीं, क्योंकि झारखंड में इस वक्त जो भाजपा को करना चाहिए था, जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर जिस तरीके से भाजपा को विपक्ष का रोल निभाना चाहिए था, उसमें वो सक्षम नहीं है। क्योंकि झारखंड के असल मुद्दों पे जो बात होनी चाहिए, जो विपक्ष का आवाज़ होना चाहिए, वो भाजपा वो आवाज़ नहीं बन पा रही है, इसलिए भाजपा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, और कतई हम नहीं चाहेंगे कि भाजपा जैसी संगठन झारखंड में रहे भी, ये मैं कतई नहीं चाहता हूँ। एक झारखंडी होने के नाते चूँकि झारखंड के नौजवानों की हक हुकूक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और गांव-गांव के विषयों को देखते हैं, परखते हैं और समझते हैं, इसलिए इस बात का डर है। मैं झारखंडी होने के नाते अपना डर बता रहा हूँ, और हमारे जैसे ऐसे सैकड़ों सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिनके मन में ये सवाल है कि अगर 1932 खतियान
लागू नहीं हो सकता है तो फिर कैसे लागू होगा, और अगर लागू होगा तो जो प्रावधान होने चाहिए उसका कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक कमरे में, बंद कमरे में एक निर्णय लिया गया कि चलो ऐसा है कि बहुत दिन हो गया, अब झारखंडी इमोशन के साथ खेलते हैं। सरकार ये कर रही है क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। सरकार तो स्पष्ट कर दी कि 1932 का खतियान, और फिर जो लोग भी भूमिहीन हैं या फिर जो लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो झारखंडी हैं, तो ग्राम सभा ये तय करेगी। नहीं नहीं, कैसे ग्राम सभा तय करेगी? आज भी जो ग्राम पंचायत के जैसे मुखिया हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, आज भी अगर वो लिख करके आपको दे दें कि आप स्थानीय हैं, तो आपको स्थानीय बनेगा ही नहीं, वो वैलिड ही नहीं होगा, नहीं बन रहा है। आप पता करिए, नहीं बनता है। दूसरी ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो बाहर से यहाँ आया है, अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड है और वो यहाँ पे वोट कर रहा है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया ग्रामीण क्षेत्र में, उसके पास इतनी हिम्मत या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी कि वो उसको नहीं देगा, क्योंकि जो वोट कर रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आती है, जो वोटर है, जो वोट कर रहा है, उसको स्थानीय बनाने के लिए कैसे उस सर्टिफिकेशन नहीं देगा, और कैसे वो लिखेगा नहीं अपने कलम से कि ये यहाँ स्थानीय है। तो ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है जल्दीबाजी में फैसला लेकर के कोई राजनीतिक एजेंडा को सेट करने का काम किया जा रहा है। हमारा जो असल मुद्दा है, झारखंड के जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित तबके के जो लोग हैं, हम लोग जो मूलवासी लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, उनका असल मुद्दा है कि हमारी स्थानीयता को परिभाषित करिए। ये परिभाषित नहीं कर रहे हैं, हमारे स्थानीयता के मुद्दे को ठीक उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे भाजपा खेलती है। उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी खेलने का प्रयास हो रहा है। भरोसा इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक वही मुख्यमंत्री, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर में मुख्यमंत्री की बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर के बहुत लंबी चौड़ी भाषण दे करके समझाता है कि क्या इशू होने जा रहा है, फिर अचानक से ऐसी बात लाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुशी मनाऊं या तकलीफ, या मुझे शक होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और झारखंड के जमीन मुद्दों पे सवाल करना हमारा काम है, तो एक झारखंडी होने के नाते संदेह कर रहा हूं और शक कर रहा हूं और सवाल करना चाहता हूं कि आखिर कैसे आप फिर लागू करेंगे, इसके लिए आपके पास क्या उपाय है। दूसरी बात यह है कि झारखंड के जिनविन लोग, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पे 1932 का में वो लागू नहीं हुआ है, उस सर्वे नहीं हुआ है, उसके बाद कहीं 1965 हुआ है, 85 हुआ है। कई ऐसे जिला हैं, कोल्हान के भी कई ऐसे ज़िले हैं, पलामू प्रमंडल में भी और भी जगह पे। तो इसको कैसे स्पष्ट नहीं करके, हमको ऐसा लग रहा है कि ये उलझाने की कोशिश हो रही है और इस पे कोई खाका नहीं तैयार किया गया है। तो जश्न कैसे मनाएं? मनाना चाहते हैं लेकिन जश्न कैसे मनाएं? दूसरा ये संदेह हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके जरिए जो झारखंड के में जो असल मुद्दे हैं, कहीं उसको गायब करने की और एक लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये संदेह और शक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ ओबीसी आरक्षण को भी पास किया गया है, कई लोग तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको इस पर भी संदेह हो रहा है? नहीं, इस पे संदेह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 27% आरक्षण तो बहुत जगह मिल रहा है और 27% आरक्षण देना, लोग बोल रहे हैं कि 50% से कैसे ज़्यादा मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ये संविधान में नहीं है। तो संविधान में ईडब्ल्यूएस कोटा भी नहीं था, ईडब्ल्यूएस कोटा तो नहीं था, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा तो आ गया। तो उसी तरीके से अगर 27% आरक्षण दिया गया है और अगर सरकार की नीयत साफ है तो बहुत बधाई झारखंड सरकार को, और खुशी की बात है क्योंकि एक बड़ा प्रतिशत जो हिस्सा है जनसंख्या के हिसाब से, उसको अगर 27% आरक्षण मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि ये सरकार, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के जो जिनविन मुद्दे हैं उसको भटका करके ये लोग अपना अपना वोट बैंक को शार्पन करने का काम कर रहे हैं, उसको अपने वोट बैंक को पॉलिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके नियत में खोट है क्योंकि ये चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और इनके पास कोई स्पष्ट इस चीज़ को लेकर के कोई नीति नहीं है। इनकी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। ये जो निर्णय लाए हैं, निर्णय का बहुत स्वागत है, लेकिन झारखंडी कैसे सेलिब्रेट करे क्योंकि इन पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल, ये विश्वा हैं जो बता रहे हैं कि सरकार ने जो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी का
आरक्षण जो बढ़ाया है वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। ये जो चीज़ें हैं खास करके 1932 को लेकर ये जो खास सवाल उठा रहे हैं वो ये कि जो जहाँ पर सर्वे जो है 1932 के बाद हुआ है उनका क्या होगा। जो प्रावधान रखा गया है कि ग्राम सभा तय करेगी कि आखिर कौन स्थानीय है नहीं है, तो क्या ग्राम सभा अपने वोट से इतर जाकर यह फैसला कर पाएगी कि ये स्थानीय नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो है ये सवाल खड़े कर रहे हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in